नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सैनी फैमिली में। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रों की बहुत शुभकामनाएं। कल से नवरात्रे शुरू हैं और आज दुर्गा मूर्ति की जो स्थापना होती है वो हो जाएगी। तो शाम को करेंगे हम लोग दुर्गा पूजा की स्थापना। तो ये है सुबह का टाइम और कृष्णा सोया हुआ था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फटाफट से कपड़े धो दूंगी, क्योंकि कृष्णा बार बार कपड़े गीले करता रहता है। तो जो कपड़े हैं ये कम ही मैले थे, और जैसा कि कल से नवरात्रे शुरू है तो मैं इसीलिए जो काम मेरे आज करने के हैं वो मैं कर दे रही हूँ, क्योंकि एक दिन कपड़े नहीं धोते तो कोई बात नहीं। तो कपड़े हाथ से ही धोने के थे, ज़्यादा मैले कपड़े नहीं थे, तो इसीलिए मैं फिर हाथ से ही कपड़ों को धो रही हूँ। और कृष्णा सोया हुआ था, तो कृष्णा के आज मुझे काटने हैं बाल। असल में बाल काटने नहीं हैं, उसको गंजा ही करना है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के करके मैं किसी के पास उसको नहीं भेज रही हूँ बाल काटने के लिए, कटवाने के लिए। और घर पे भी वैसे तो आ जाते हैं, पर थोड़ी सी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए मैं नहीं कटवाऊँगी किसी से बाल उसके। तो मैं ट्रिमर से उसके खुद ही बाल उतार दूँगी, क्योंकि बाल उसके काफ़ी बड़े हो गए हैं और उसके बाल कर्ली हैं। तो वो मतलब बनाती हूँ तो फिर भी ऐसा लगता है कि जैसे उसके बाल बनाए नहीं हैं। तो फिर उसके सोने का फ़ायदा उठाते हुए मैं कपड़ों को धो रही हूँ। तो ये जो हाथों से मलने के कपड़े हैं ये मैं हाथों से मल रही हूँ, और जो अनुज भैया के कपड़े हैं, खेत के कपड़े हैं, ये इनको ब्रश लगाना पड़ता है। तो 2-4 मिनट इनको भिगोने के बाद मैं इनको ब्रश लगाऊंगी, क्योंकि इनके कफ कॉलर काफ़ी गंदे हो जाते हैं, खेत के कपड़े हैं, तो इसीलिए फिर इनको ब्रश लगाना पड़ता है। और कल को जैसा व्रत रखेंगे, नवरात्रे हैं, तो फिर इसीलिए मैं आज काम निपटा दूंगी, कल मैं कपड़े नहीं धोऊंगी। तो फिर व्रत वगैरह भी रखना है, और पहले नवरात्रे को काम बढ़ भी जाता है, क्योंकि फिर आगे आगे तो उसी चीज़ की सेटिंग बन जाती है, लेकिन पहले दिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा तैयारी करनी होती है नवरात्रों के लिए। पूजा पाठ अलग से थोड़ा, मतलब कलश स्थापना या और भी बहुत से काम करने होते हैं। तो फिर कपड़ों को मैंने दिया है धो सारों को, और अब मैं इनको निचोड़ लूँगी यहीं पे ही फटाफट से। तो जो ये पानी है इनका, कपड़ों का, निचोड़े हुए कपड़ों का जो पानी है, इससे मैं पीछे का ये जो चौक है ये धो दूँगी। इससे जो पानी है वो भी काम आ जाएगा और चौक भी धोया जाएगा। लेकिन ये चीज़ मुझे बाद में ध्यान आई, वैसे तो मैं करती ऐसे ही हूँ हमेशा। जैसे मैं कपड़े निचोड़ती हूँ तो जो पानी बचता है उससे मैं फ़र्श वगैरह, चौक वगैरह धो देती हूँ, जिससे कि साथ के साथ काम भी हो जाए। और थोड़ी थोड़ी आप रोज़ सफाई करते रहते हैं तो फिर आपको एक साथ जोड़ नहीं पड़ता सफाई करने पे। तो इसीलिए जो ये पानी है बचा हुआ, तो इसी से मैं फिर पीछे का चौक धो दूँगी सारा। तो कपड़े निचोड़ लिए हैं मैंने, और इनको मैं अब ड्राई करने के लिए डाल दूँगी। और जब तक कपड़े ड्राई होंगे तो जो पीछे का चौक है उसको मैं धो दूँगी। कपड़े ड्राई हो डालने के बाद यहाँ पर मैं पानी से धो दूँगी चौक को सारे। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धोती रहूँ इसको बार बार, क्योंकि ये ईंटें हैं बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। फर्श वगैरह हो तो उस पर रोज़ पोछा लग जाता है, लेकिन यहाँ पर पोछा भी नहीं लग पाता इन ईंटों पे। तो फिर जब भी मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ इधर बैठ के, तो मैं तभी यहाँ की ये जो चौक है ये धो देती हूँ। और जो दूसरी साइड का, मतलब जो गैलरी है, वो भी मैं जब दूसरी साइड कपड़े धोती हूँ, मतलब मोटर पे कपड़े धोती हूँ, तो फिर वहाँ का चौक मैं तब धो देती हूँ। तो इसीलिए अब मैं फटाफट से चौक धो दूँगी। जो पानी था वो भी मेरा काम आ गया, और साथ के साथ चौक भी धोया गया। और अब साफ़ सफाई तो वैसे भी करनी ही है त्योहारों में, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा करती रहती हूँ, जिससे कि बाद में मेरे ऊपर एक साथ से जोड़ ना पड़े सफाई का। तो लीजिए, चौक धो दिया है मैंने और कपड़े भी ड्राई हो गए हैं। तो अब इनको निकाल के मैं सारों को आऊँगी डालने के लिए, सूखने के लिए छत पे। मशीन में ज़्यादातर तभी लगाती हूँ जब कपड़े ज़्यादा हुए रहते हैं या बेडशीट वगैरह मुझे धोनी होती है। नहीं तो मैं, जैसे कपड़े होते हैं रोज़ के, तो उनको हाथों से ही धो देती हूँ, क्योंकि इतने मैले नहीं होते कपड़े। तो लीजिए, आ गई हूँ मैं छत पे, और कपड़ों को मैं डाल दूँगी सूखने के लिए।
तो जब तक मैंने कपड़े डाले हैं छत पे सूखने के लिए, तब तक नीचे कृष्णा भी उठ गया था। तो बस मैं नीचे जाके अब कृष्णा को थोड़ा सा गोद में खिला के फिर उसके बाल कटिंग कर दूँगी। बाल गंजे हो गया बाल, हाँ कटेंगे बाल मेरे बेबी के। छुई छुई कर गया उधर, और मम्मा की लाती भी नहीं करी, मम्मा की लाती करो, कुछ कर दो। हेलो कहाँ कृष्णा, कृष्णा बताओ कहाँ है, बताइए मेरा कृष्णा कहाँ है, सबको बता दो मेरा कृष्णा। और तो बाल कटेंगे, बेबी जी के बाल कटेंगे, चलो बाल कटवाएंगे, छोटे उठ गए ना बाल का सुधर गया, आपके हल का सुधर गए। चलो 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 बड़े होके दिखाओ, बड़े होके दिखाओ कैसे होएगा बड़ा। ओ बोल भी नहीं बड़े आप, गंदे बेबी बच्चे आप बड़े हो जाओ बड़े। इन्ना बड़ा कृष्णा, कितना बड़ा, कितना कितना गंदा। मैं तो जा रही फिर आप जब बात नहीं मान रही। चलो भाई मैं लेके आती हूँ ट्रिमर और कृष्णा के बाल करते हैं कटिंग। ओके लीजिए हो गए हैं कृष्णा के बाल कटने शुरू। तो कृष्णा बाल वैसे तो आराम से कटवा लेता है, लेकिन जो बाल इसके ऊपर गिरते हैं ये उनसे डरता है बहुत। तो वैसे तो आराम से कटवा रहा है, लेकिन जो बाल इसके ऊपर गिरते रहेंगे ये उनसे डर जाता है, पता नहीं क्यों डरता है। तो मैं ट्रिमर से इसके बाल काट दे रही हूँ, आराम से कट जाएंगे इसके फटाफट से। और सच में कृष्णा बाल कटवाने के बाद भी उतना ही क्यूट लग रहा था जितना कि बालों में था, और मुझे तो सही में ज़्यादा अच्छा लगा ये बाल कटने के बाद। तो मैं ट्रिमर हमेशा रखती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेटियाँ छोटी थी तो वो भी बाल नहीं कटवाने जाती थी, तो उनके भी बाल मैं खुद ही काटती थी ट्रिमर से ही। और तो इसीलिए मैं ट्रिमर रखती हूँ हमेशा अपने पास, क्योंकि बच्चों के बाल मैं ज़्यादातर खुद ही काटती हूँ। कटिंग वगैरह अपनी बेटियों की भी मैं खुद से ही करती हूँ, क्योंकि वो एक तो जाती नहीं है बाल कटवाने के लिए, फिर दूसरी बात यह है कि अब तो वैसे भी कोरोना में कहीं जा नहीं पा रहे हैं बाल वगैरह कटवाने के लिए, तो इसीलिए बस फिर अब मैं घर पे ही काट रही हूँ और ट्रिमर मैं साथ में ही रखती हूँ अपने। कृष्णा देखिए कैसे भागा फिर रहा है इन बालों से डर के। तो फाइनल टच मैं दे रही हूँ कृष्णा के सर को। बड़े बड़े से बाल इसने निकलवा लिए हैं, बस जो छोटे छोटे से रह जाते हैं कहीं कहीं पे वो कट जाएंगे मतलब। तो लीजिए हो गया है कृष्णा का सर गंजा, और अब मैं इसको नहला धुला दूँगी, क्योंकि बालों में ये परेशान हो गया था, बाल ऊपर गिरते ही हैं। तो अब मैं इसको बस बाल काटने के बाद नहलाऊंगी, और नहला धुला के मैं इसको करूँगी तैयार। नहीं नहीं कल के मेरे बेबी तो ओए चोना बेबी मीना नहीं नहीं कल के आया, अब चोने चोने पप्पे पहनेंगे। तो गंजे हो गए मम्मा जी। कहाँ गए बाल शिके, शिके बाल कहाँ गए, भाग गए। हेलो कैसे बोलेगा मेरा बच्चा, करेगा शो कर दो मम्मा की तरफ। अच्छा कृष्णा की तरफ शो करो, कहाँ कृष्णा, कृष्णा के बाल कहाँ गए, ओ बाल कहाँ गए, गए कोको लेगी। चलो तेल लगा दो बालों को अपने बेटे। तो चलिए कृष्णा नहा धो के हो गया है तैयार, और बाल भी इसके काट दिए हैं, और कृष्णा अभी भी उतना ही क्यूट लग रहा है जितना कि बालों के साथ था, और मुझे तो बिना बालों के और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा है, ठीक है ना कृष्णा, ठीक है ना। तो अब कृष्णा दूध पिएगा, और इसके लिए मैं बनाऊंगी थोड़ी सी खिचड़ी। तो फिर चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कृष्णा कैसा लगा ये तो बिल्कुल बताइएगा कि कृष्णा आज कैसा लग रहा है बिना बालों के। तो फिर चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा कर दो।
जल्दी टाटा करो, जल्दी 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 टाटा।